तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एक तड़कता भड़कता टॉपिक लेकर के आए हैं। कौन सा टॉपिक? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ से आप लोग का फिजिक्स का ना काइनेमेटिक्स जो है वो शुरू हो जाता है। आइए देखते हैं काइनेमेटिक्स किसको कहते हैं, इसमें क्या खेला है। कोई उलझने वाला बात नहीं। लोग कहते रहते हैं काइनेमेटिक्स मतलब बनाने में बहुत मजा आता है। आप विश्वास नहीं करिएगा, देखिएगा क्वेश्चन आपको आराम से धुधार तरीके से बनेगा। समझ में आ रहा है? क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दोस्तों, इसको समझने से पहले ना हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। इससे आपको आसानी होगी इसको समझने की। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कुछ टर्म्स को हम समझ लेते हैं, उसके बाद आपको आसानी होगी इसमें इसमें इसके कॉन्सेप्ट को समझने में। सबसे पहला टर्म क्या है, देखिए क्या आता है। फ्रेम ऑफ रिफरेंस। क्या है? फ्रेम ऑफ रिफरेंस। फ्रेम ऑफ रिफरेंस किसको कहते हैं? फ्रेम ऑफ रिफरेंस किसको कहते हैं? देखिए, फ्रेम ऑफ रिफरेंस कुछ नहीं होता है, एक ऐसा जगह जहां पे हम खड़े होकर के या जहां पे कोई खड़ा होकर के ऑब्जर्व करता है चीज को, ऑब्जर्व करता है किसी चीज को। हम क्या लिखेंगे कि प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन। क्या बोला मैंने? कि एक ऐसा जगह जहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन को लेते हैं। यह मतलब क्या कि एक, अब देखिए जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, अब यहाँ से खड़े होकर के हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे खड़े होकर के हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रिफरेंस। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से देख करके, मतलब क्या, किसी भी जगह से आप देख सकते हैं क्या कि प्लेस, ऐसा प्लेस जहाँ से हम किसी फ्रेम ऑफ रिफरेंस, किसी प्लेस से हम देखते हैं किसी चीज को। समझ में आ रहा है? अब देखिए दूसरा बात होता है क्या कि पोजीशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सॉरी, उससे पहले ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन होता है? जो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा होकर के किसी चीज को ऑब्जर्व करता है। देखिए यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर है। अब ऑब्जर्वर क्या हुआ? ऑब्जर्वर कौन हुआ? ऑब्जर्वर, जैसे हम यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े थे, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे हम हुए। ऑब्जर्वर को क्या बोलेंगे? कि जो ऑब्जर्व करता है, जो ऑब्जर्व करता है। किसको ऑब्जर्व करता है? किसी, मतलब किसी भी चीज को, जो हो रहा है, जो घटना। अब फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? जो हमारे आंख के सामने में हो रहा है तो फिजिक्स है। क्या बोले हम? कि जो हमारे आंख के सामने में हो रहा है वो फिजिक्स है। समझ में आ रहा है? आप क्या, सामने में क्या हो रहा है? गाड़ी चल रहा है, फिजिक्स है। पंखा चल रहा है, फिजिक्स है। आप मोबाइल पे देख रहे हैं हमको स्क्रीन पे, वो क्या है? फिजिक्स है। समझ में आ रहा है? तो वही ऑब्जर्वर क्लियर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर है अच्छे से, नो एनी डाउट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर। अब होता है पोजीशन। क्या होता है? पोजीशन। हम कहीं कहीं पर लिख रहे हैं, आप अपना नोट्स जो बनाइएगा तो उसमें आप एक जगह सिस्टमैटिक तरीके से नीचे नीचे करके लिखिएगा। पोजीशन क्या होता है कि एक ऐसा लोकेशन जहां से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं। एक ऐसा लोकेशन जहां से विथ, मतलब कि किसके रिस्पेक्ट में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इसको क्या लिख लेंगे हम कि लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, कहां से? WRT, विथ रिस्पेक्ट टू। WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू। विथ रिस्पेक्ट टू कहां से? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। हम क्या बोले कि पोजीशन क्या होगा? पोजीशन वो होगा जो लोकेशन, कहां पे लोकेशन, कहां से लोकेशन? विथ रिस्पेक्ट टू, किसका लोकेशन? ऑब्जेक्ट का लोकेशन। और कहां से वो कहां से, मतलब क्या, किसके रिस्पेक्ट में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है अच्छे से? हो गया धुआं धुआं। अब देखिए पोजीशन ना किसी भी ऑब्जेक्ट का हम कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे ये कोई एक ग्राफ है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, समझ में आ रहा है? देखिए अच्छे से, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, ये ऐसे करके चलना चालू किया। ये इधर, ये मतलब एक्स एक्सिस पे टाइम है, और ये जो है इधर आप समझिए पोजीशन का है, पोजीशन और टाइम का ग्राफ है। अब देखिए जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, इसका पोजीशन कांस्टेंट है। क्या बोले हैं कि जैसे जैसे टाइम इधर बीत रहा है, इसका पोजीशन देखिए यहाँ का यही, मतलब यहाँ पे था तो वहां वहीं का वही है। आपको जो ग्राफ नहीं, वो नहीं, जहाँ पे था वो ऐसे इधर चल रहा, मतलब क्या, टाइम बीत रहा लेकिन उसका पोजीशन नहीं चेंज हो रहा, तो वो क्या हो जाता है? रेस। क्या हो जाता है? रेस। मतलब क्या, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है लेकिन पोजीशन वही का वही है। टाइम इंक्रीज कर रहा है लेकिन पोजीशन वही का वही है। अब दूसरा होता है
इसी में इसको मिटा करके अब कोई पार्टिकल यहाँ पे था, कोई पार्टिकल यहाँ पे था, अब ये ऐसे चल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि टाइम यहाँ पे अगर कुछ आया तो टाइम जितना अगर यहाँ पे 1 सेकेंड भी आया तो देखिए यहाँ पे मतलब क्या 1 सेकेंड पे यहाँ पे 2 सेकेंड पे फिर यहाँ पे आ जाएगा, 3 सेकेंड पे फिर यहाँ पे आ जाएगा, 4 सेकेंड पे फिर यहाँ पे, मतलब क्या जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे? मोशन में। क्या बोलेंगे? मोशन में। समझ में आ रहा है? तो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से, एनी डाउट एनी कस नहीं होगा। अब देखिए रेस्ट और मोशन क्लियर है, ऑब्जर्वर क्लियर है, पोजीशन क्लियर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब देखिए एक बात बताते हैं हम आपको कि एक जैसे कोई ग्राफ बनाए, इसका एक कोई पॉइंट है यहाँ पे, एक कोई पार्टिकल था जो ए से चलना चालू किया और बी तक गया। कहाँ तक गया? ए से चलना चालू किया और बी तक गया यहाँ से। अब इसका हम पोजीशन से ग्राफ मतलब पॉइंट देखेंगे तो यहाँ होगा यहाँ, और दूसरा पोजीशन से देखेंगे तो यहाँ होगा। इसको हम मतलब आर इनिशियल बोल दे क्योंकि इनिशियली वो वहां था, और इसको हम आर फाइनल बोल दे, इसको आर फाइनल बोल दे। तो आगे जाके हम आपको जस्ट अभी बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे वो छोटा पाथ, सबसे छोटा पाथ आपको यही लग रहा है, इसको एस से रिप्रेजेंट कर दे, एस से रिप्रेजेंट कर दे। अब देखिए यही है क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, इसको हम देखिए कैसे लिखते हैं। आपको जब वेक्टर बताए थे तो हम आपको बताए थे क्या कि इसको आप लिख सकते हैं ऐसे ट्रायंगल लॉ से कि अगर ये कोई वेक्टर है और ये कोई वेक्टर है और ये इसका रिजल्टेंट है तो इसको कैसे लिखते थे? आर इनिशियल प्लस में ये वाला डिस्टेंस और इज इक्वल टू आर फाइनल। यहाँ से हम अगर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमको? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो आपको वही पता होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, जहां से फाइनल पहुंचा और जहां तक था उसको मतलब माइनस कर देंगे, ऐसे ही डिस्टेंस निकलता। तो वो कहाँ से आया था? इसी कॉन्सेप्ट से। समझ में आ रहा अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? अब देखिए रेस्ट और मोशन को हम आपको देखिए रेस्ट और मोशन एक टर्म लिखिए, एक लाइन लिखिए, क्या इतना लिख लिए, मिटा देते हैं इसको। आप पॉज करके खुद लिख सकते हैं आराम से, मैं हट जाता हूँ। लिख लिए? चलिए एक हम सेंटेंस लिख रहे हैं क्या कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। क्या बोले हम कि रेस्ट और मोशन जो है, रेस्ट और ये मोशन, ये दोनों क्या है? एक रिलेटिव टर्म है कि उसके रिस्पेक्ट में ही ये रेस्ट में होगा और उसके रिस्पेक्ट में ही ये मोशन में होगा। दोनों रिलेट करके पढ़ना होता है, मतलब क्या दोनों रिलेशन में ही आता। आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल से बताते हैं। ये कोई मतलब समझिए कि ये कोई गाड़ी है और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है ए नाम का, इसमें एक लड़का है, दो लड़का इसमें भी है, बी और सी। एक कॉन्सेप्ट समझ आराम से आराम से अच्छे से, कोई दिक्कत हड़बड़ाने की बात नहीं। देखिए हम आपको कह रहे हैं क्या कि पता करने के लिए कि ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में मतलब क्या, बी जो है, बी नाम का लड़का विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू सी किस में है? बी जो है सी के रिस्पेक्ट में किस में है? उसके बाद ए जो है विथ रिस्पेक्ट टू बी किस में है? उसके बाद सी जो है विथ रिस्पेक्ट टू ए किसमें है? फिर उसके बाद सी जो है विथ रिस्पेक्ट टू बी किसमें है? जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं आप, पॉज करके आसानी से बनाइएगा, और अगर आंसर मैच कर जाए तो 2 रुपए का चॉकलेट खा लीजिए खरीद के। देखिए बी जो है सी के रिस्पेक्ट में, बी और सी मतलब क्या, अब देखिए हम आपको बताए थे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जहां से ये ऑब्जर्व कर रहा है इसका ये ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ से, इसका मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका ये हो गया। बी ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ से, इसका मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हो गया। ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेरी करता है, समझ में आया? हाँ, तो बी क्या बोल रहे हैं? बी के रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट में सी ऑब्जेक्ट क्या है? बी के रिस्पेक्ट में अब कोई गाड़ी में खड़ा है और इसके बगल गाड़ी चल रहा है, आपके बगल में कोई यहाँ पे खड़ा है,
आपको क्या लगता है कि वो दौड़ रहा है या वो चल रहा है? नहीं, वो भी आपके सामने में रेस्ट में है। मतलब क्या, आपको वो लगेगा कि वो रेस्ट में ही है। तो क्या लगेंगे कि बी के रिस्पेक्ट में जो सी है, बी के रिस्पेक्ट में सी, ये रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में। अब क्या बोला, ए के रिस्पेक्ट में बी, इसके रिस्पेक्ट में अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। इसमें था फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज, मतलब क्या, इक्वेशन मतलब क्या, जो ऑब्जर्वर होगा वो भी चेंज होगा। देखिए ए के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में बी जो है क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में ए को क्या लगेगा कि बी भागे आगे जा रहा है, तो ये मोशन हो जाएगा। समझ आ रहा है? उसके बाद क्या, सी, सी के रिस्पेक्ट में ए, सी के रिस्पेक्ट में ए। अब आप गाड़ी में खड़े हैं, कोई बाहर आदमी खड़ा है, तो आपको क्या लगता रहता है कि वो भी मोशन मतलब चल रहा है? वो चल नहीं रहा होता, लेकिन आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो चल रहा होता है। बत्ती खुली दिमाग की, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो चल रहा होता है, इसीलिए आपको लगता है कि वो चल रहा है। समझ आ रहा है? तो सी के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, ए मोशन। समझ आया? और सी के रिस्पेक्ट में बी, सी के रिस्पेक्ट में बी, फिर से वो रेस्ट में हो जाएगा। हम इतना बात से क्लियर है आपकी? नहीं है अच्छे से? एक और बात हम आपको लिखते हैं क्या, कि नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आया? कि दुनिया में ऐसा कोई सा भी चीज नहीं है जो पूरा का पूरा रेस्ट में हो, या दुनिया में ऐसा कोई सा भी चीज नहीं है जो पूरा का पूरा मोशन में हो। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके नजरिया से या आपके रिस्पेक्ट में जो मोशन में है वो किसी और के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। देखिए यहाँ पे वही बात हो रहा था, इसके रिस्पेक्ट में बी जो है वो मोशन में था, इसके रिस्पेक्ट में बी मोशन में था, लेकिन सी के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में था। समझ में आया? अब देखिए, ऐसा ही नहीं, आप धरती पे आराम से सोच सकते हैं। आप धरती पे है ना, धरती पे सब तो देख रहे हैं, धरती आपको क्या लगता है कि धरती रेस्ट में है कि मोशन में है? आपको लगता होगा कि धरती रेस्ट में है, लेकिन अगर हम दूसरे प्लेनेट से देखें इसको, तो क्या लगता है आपको, धरती रेस्ट में है? नहीं, धरती घूम रही है और ऐसे ऐसे आगे बढ़ भी रही है। समझ आ रहा है? इसीलिए हम ये लाइन लिखे कि नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और नथिंग इज इन एब्सोल्यूट मोशन। यहाँ तक आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम आपको अभी क्या बता रहे हैं, 1D बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? 1D। 1D में किसके बारे में पढ़ते हैं? स्ट्रेट लाइन के बारे में। मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल ट्रैवल करता रहता है, मतलब क्या, इसमें एक ही दिशा में मतलब जाएगा, एक ही फ्रेम में, स्ट्रेट लाइन में। समझ आ रहा है? स्ट्रेट लाइन। फिर 2D ऊपर नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा शायद, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। 1D, 2D और 3D, इतना ही डी पढ़ते हैं हम। 1D में क्या पढ़ते हैं? स्ट्रेट लाइन में। 1D में किसमें पढ़ते हैं? स्ट्रेट लाइन में। 2D में किसमें पढ़ते हैं? 2D फिगर, मतलब क्या, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, एक एक्स सॉरी ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। मतलब क्या, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल मतलब क्या, जिसमें दो सिस्टम का मतलब क्या, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाए, मतलब क्या, उसमें 2D पढ़ते हैं, 2D मोशन। 3D मोशन में क्या पढ़ते हैं? 3D मोशन में क्या पढ़ते हैं? जैसे कोई मक्खी उड़ रही है तो इधर इधर उधर, जैसे कोई एरोप्लेन उड़ रहा है ऐसे ऐसे, मतलब क्या, उसमें 3 डायमेंशन, कभी इधर इधर उधर उधर, इसमें 3D फिगर बनता है। समझ आ रहा है? तो वो सब 3D में पढ़ते हैं। इतना बात हमको पढ़ना है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? 1D। समझ आ रहा है? तो 1D में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो अच्छे से कमेंट करके बता दीजिएगा क्या क्लियर नहीं हुआ आपको। उस पर आराम से आपको, नहीं तो वही तो कमेंट में दे दिया जाएगा, या नहीं तो उसको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बना के डाल दिया जाएगा। इतना क्लियर है अच्छे से? अच्छे से, यानी दुख कोई कष्ट लिखना है तो लिख लीजिए, आराम से हट जाते हैं हम। लिख लिए? हट गए हम, ठीक है। अब एक नया हेडिंग डालिए, क्या? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम कंपेयर करके ही पढ़ा देते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, समझ आ रहा है क्या बोले? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्टेंस किसको कहते हैं? जैसे हम आपको बताते हैं, आप घर से शुरू किया अपना जर्नी, गए यहाँ वहाँ वहाँ जितना भी गए, फिर कहाँ पे आए? घर पे आए। तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस क्या हुआ और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? सबसे पहले तो बता देते हैं आपको कि डिस्टेंस होता क्या है। डिस्टेंस होता है आपको कि एक्चुअल
पाथ लेंथ हम कितना चले हैं, मतलब क्या कि हम यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करके कहाँ जिधर जाने का मन हुआ भी टू दिस दैट फलना चिल्ला करते 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 हुए घर आए। ये हो गया आपका पूरा डिस्टेंस, ये क्या हो गया आपको पूरा डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस क्या हुआ, एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ आप क्या चल रहे हैं, ये ही चल रहे हैं एक्चुअल पाथ लेंथ, ये जो है समझ आ रहा है, वो हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपको कि द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ कहने का मतलब सबसे छोटी दूरी। अब बताते पहले लिख लीजिए, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, वो सबसे छोटी दूरी, वो सबसे छोटी दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आप शुरू किए थे चलना ए से और बी पे आप गए ऐसे 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 गए। अब आपका डिस्टेंस ये हो गया, ऐसे ऐसे करके जो गए। अब शॉर्टेस्ट पाथ इसका क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन, सबसे कम दूरी तो आप यही चल सकते हैं ना, नहीं समझ आ रहा है। अरे भाई ऐसे ही जाओगे तो वो लंबा दूरी हो जाएगा, ऐसे चलोगे तब तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ। तो शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ से, जहाँ से चलना शुरू किए और जहाँ पे पहुंचे, यहाँ से चलना शुरू किए थे और यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ यही हुआ ना, तो वही हो गया आपको डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गया। डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपको ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है आपको, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, इसके पास डायरेक्शन है कि हाँ उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये जो होता है आपको डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज। क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर डिस्टेंस निगेटिव हो ही नहीं सकता है यार, डिस्टेंस निगेटिव कैसे हो जाएगा, अगर आप चले हैं तो कुछ ना कुछ चले ही होंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं चले होंगे, निगेटिव में चले होंगे, बट नहीं होगा ऐसे। स्केलर क्वांटिटी क्यू, मतलब सॉरी ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यू का मतलब क्वांटिटी, हम भी लिख के भूल जाते हैं नहीं। ये पॉजिटिव ऑलवेज होगा। ये क्या होता है आपको, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। क्या बोले हम, डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा, देखिए यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ पे ए से गए बी पे, ये आपको पॉजिटिव हुआ क्योंकि यहाँ से यहाँ पॉजिटिव है। डिस्प्लेसमेंट कब निगेटिव हुआ, यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ पे गए और फिर से यहाँ पे ऐसे आ गए, यहाँ पे सी पे आ गए, यहाँ से चलना शुरू किए ऐसे, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, इसमें नेगेटिव होगा। और जीरो कब होता है, यहाँ से चलना शुरू किए ए से, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ए से चलना शुरू किए और बी पे गए और बी से फिर से वापस आ गए ए पे, यहाँ से गए यहाँ पे वापस आ गए, इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसीलिए हम बोले कि ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव होगा हमेशा, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव जीरो भी हो सकता है। अब एक बात बताते हैं आपको क्या, कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट लेस देन या इक्वल टू डिस्टेंस होता है। मतलब क्या, डिस्टेंस या तो होगा तो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से हमेशा छोटा ही होगा, या ऐसा हो सकता है कि उसके बराबर हो। बराबर कब हो जाएगा, जैसे यहाँ शुरू किए और यहाँ चले गए, इस केस में आपको देखिए डिस्टेंस भी यही हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब अब डिस्प्लेसमेंट कब डिस्टेंस के बराबर होगा, अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा आप, बोलिएगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के तब बराबर होता है जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए। बताओ फील आया कि नहीं आया, क्या बोले हम, अगर कोई पूछे आपसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होता है तो क्या बोलेंगे आप ये बोलिएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर होगा जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसका बिना पाथ का डेविएशन के, मतलब क्या अपना डायरेक्शन को चेंज किए बिना हुआ। नहीं समझ में आया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, और स्ट्रेट लाइन में भी कब, जब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो और बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए। अभी देखिए यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर लेगा, अब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहीं तक आ गया तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, ना कि ये डिस्प्लेसमेंट ये होगा ना कि ये। बताओ फील आया कि नहीं आया, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर, तड़कता भड़कता सवाल दिया जाए आपको। सॉरी नहीं लिखे थे क्या, सो आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। स्केलर था ये हमेशा पॉजिटिव था ऑलवेज।
ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना तो लिख लीजिए, पॉज करके लिख लिए होंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल है जो यहाँ से चलना शुरू किया, ये 10 मीटर का है, और यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया 8 मीटर। अब बताइए इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बिल्कुल बेसिक से लेवल उठाएंगे, ऐसा नहीं थोड़ी केवल पहाड़ ढाने बोलने में थोड़ी होगा, सब दशरथ माँ जी बन के थोड़ी आता है। पॉज करके वीडियो को अपने से ट्राई कीजिएगा। पहले मैं बना लिया हूँ, देखिए कैसे। डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ चला 10 मीटर और यहाँ से यहाँ चला 8 मीटर, मतलब 10 + 8 कितना हो गया 18 मीटर। 18 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या बोले थे हम, शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ से यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ, ये 10 मीटर है, ये 8 मीटर चल लिया, 10 - 8 कितना होगा 2 मीटर। मतलब क्या, ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपको 2 मीटर। ये तो आसान था। एक ऐसा क्वेश्चन ये वाला करके दिखाइए। एक पार्टी यहाँ पे 2 मीटर चला, फिर ऊपर चला 4 मीटर, फिर 6 मीटर यहाँ पे चला, फिर 8 मीटर यहाँ पे चला, फिर 3 मीटर यहाँ पे चला। बताइए, पॉज करके आराम से ट्राई कीजिए। बना लिया। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि ये जो जितना इफेक्टिवली उधर चल रहा है, जितना इफेक्टिवली उधर चल रहा है, पहले उसको एक साइड में आराम से लिख लीजिए। इतना इधर इधर कितना चला है 2 मीटर, फिर से 4 मीटर, फिर से 3 मीटर, और ऊपर 4 मीटर, फिर से 8 मीटर चला। अब इसको को जोड़िए, कितना है 4 2 6 3 9, इधर चला 9 मीटर, ऊपर कितना 8 4 12 12। अब ये 9 है, ये 12 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। क्या आ जाएगा, √9² + 12 का स्क्वायर। जो होगा आपको अपना आंसर कमेंट करके लिख लीजिएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। एक और क्वेश्चन क्या कि एक लड़का है, एक लड़का है, एक लड़का है, हर बार लड़का ही है, यस हर बार लड़का ही है। डिस्टेंस पे ये क्वेश्चन डिस्टेंस में। अब एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, देखिए कि ये कोई पार्टिकल है, ये यहाँ से सॉरी ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जानते हैं ना, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, आता होगा। यस, ये नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है। कोई पार्टिकल है जो सबसे पहले कहाँ चला, नॉर्थ में चला 10 मीटर, कहाँ चला नॉर्थ में चला 10 मीटर। उसके बाद वो फिर 10 मीटर चला नॉर्थ ईस्ट में, फिर कहाँ चला 10 मीटर ईस्ट में। अब क्या हुआ ना कि ये ऊपर चढ़ गया, कितना 10 मीटर के खंबे पे, 10 मीटर के खंबे पे ऊपर चढ़ गया। ये ऐसे नहीं है, ऊपर नहीं है, ये कैसे है, ऐसे 10 मीटर अगर इधर चला, 10 मीटर अगर इधर चला तो ये ऊपर चला। ऐसे देखिए फिगर आपको बनाते हैं, वैसे 3D में हम बताएंगे। देखिए ऐसे चला है, फिर ऐसे चला है, और ये जो है 10 मीटर का, ये ऐसे चढ़ गया ऊपर, आपके तरफ ये आ रहा है 10 मीटर 10 मीटर, ये 10 मीटर ऊपर मारकर जो इधर जा रहा है 10 मीटर। देखिए इसको बताते हैं आपको कैसे है ये। तो इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ओरिजिन से जहाँ से चला है। कैसे करेंगे, देखिए इसको हम नॉर्थ में, यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो उसको मिटा के देख लेते हैं। इसको देखिए, इधर नॉर्थ लीजिए, अब इधर ना अप मान लीजिए, कितना अप मतलब ऊपर है, ये ऊपर, और ये इधर ईस्ट है। आपको क्या बोला है कि 10 मीटर वो चला है नॉर्थ में, 10 मीटर नॉर्थ में चला दिए, रे भाई दूसरा मार कराओ, 10 मीटर हम इसको चला दिए नॉर्थ में, 10 मीटर चला दिए। अब ये ईस्ट में 10 मीटर इधर आया, 10 मीटर इधर आया। अब क्या किया, ऊपर चढ़ गया खंबा पे, ऊपर चढ़ा दिए खंबा पे 10 मीटर। बताओ फील आया कि नहीं आया। यहाँ से इस लाइन को मतलब क्या, आपको ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यही फाइंड करना है ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा। अब बताइए हमको, बताओ मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा डायलॉग नहीं, कितना पॉइंट है आपको, ये 10 बना रहा है, ये 10 बना रहा है। यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर पूछेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर रूट अंडर में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10√2, मतलब क्या ये 10√2 आया। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस 10√2 है, ये 10 है, ये वाला नहीं आ जाएगा, कैसे आएगा 10√2 का होल स्क्वायर प्लस में 10 का होल स्क्वायर रूट अंडर कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा।
वही डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस आ गया। हम कंफ्यूज नहीं होएगा मेरे बात से, ये डिस्टेंस हम बोल रहे हैं मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, बोल रहे हैं बस डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये क्या होगा इसका 10 का स्क्वायर 10 √2 का 2 10 इंटू 10, इसका कितना होगा प्लस 100 √2 का √2 2 इंटू 10 का 100 200 प्लस 100 √100 300, ये कितना आ जाएगा 10√3 आएगा इतना। ये हो गया 3D कॉन्सेप्ट से। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट इसको बनेगा कैसे, 10 चला है इधर, 10 चला है इधर, 10 चला है इधर, मतलब क्या 10 आई कैप ऊपर चला है प्लस सॉरी 10 जे कैप होगा नहीं, ये क्योंकि जेड वाई एक्सिस में है। उसके बाद 10 आई कैप प्लस में फिर से 10 ऊपर 10 आई कैप, इसको करेंगे तो कितना आएगा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कितना आएगा √10 10² प्लस 10² प्लस 10², कितना आएगा ये 100 प्लस 100 प्लस 100 √100 300 इज इक्वल टू 10√। बताओ दमदार तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ अच्छे से। तो आज के लेक्चर में बस इतना है। आपको क्या समझ में आ गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन, क्या बोलते हैं ऑब्जर्वर, रेस, मोशन, रेस्ट ऑफ मोशन क्या एब्सोल्यूट टर्म है, ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। आज तक अपने लेक्चर मतलब आज अपना लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, इससे नेक्स्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे इसके अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने नेक्स्ट दोस्तों को भेजिए ताकि उनका भी कल्याण हो सके। नहीं, थैंक यू।